हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये पास्ट एडजस्टमेंट के साथ है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं फर्म के, ये 31 मार्च के प्रॉफिट हैं। ठीक है, 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है, 31 मार्च 2021 का है, 31 मार्च 2022 का है, 31 मार्च 2023 का है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से, है ना, और 31 मार्च को वो खत्म हो जाता है। इस बात का आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बोला गया है कि आपको एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेट टू एडजस्टेड प्रॉफिट ऑल द ईयर्स, सभी ईयर्स का, और गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सभी इसमें क्या है, आपको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना, क्योंकि इस तरीके से इसको मैं मतलब एकदम से रीड करके नहीं बता सकता हूँ। सबसे पहले जो है एक एक करके करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पर्टिकुलर्स ईयर्स, है ना, और उसमें 4 कॉलम लगाएंगे आप ईयर्स के 20, 21, 22 और 23 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है वो दिए गए हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट्स आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो 40,000, 56, 40,000 और 52,000। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 जुलाई 2022 को फर्म परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 रुपए। तो फर्म ने एक मशीनरी खरीदी है, कब खरीदी है? 1 जुलाई 2022 को। तो ये कौन सा ईयर हुआ बच्चों? 1 अप्रैल 2022 से 31/3/23 को। तो 31/3/23 आपका ये लास्ट ईयर है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है बच्चों। इसका आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है, मशीनरी परचेज की है, और इसको क्या मान लिया गया है? रेवेन्यू। इट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर किसी कैपिटल को हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया होता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको जो है आप ऐड करेंगे, और ये कौन सी ईयर से रिलेटेड है? मैंने बताया आपको यहाँ पे 23 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 20,000 का है ये, तो 20,000 रुपीज यहाँ पे हम कर देंगे ऐड। ठीक है, और यहाँ पे लेस होगा एक पॉइंट, और यहाँ पे दिया गया है डेप्रिसिएशन का, है ना, तो इसको लिखेंगे अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है, तो ये कैसे आएगी? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 जुलाई को परचेज किया है, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक हो गए 9 महीने। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी 10% की, जो प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने बनते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो 1500। तो 1500 रुपए यहाँ पे माइनस होगा ये। ठीक है, जिस शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसके कॉलम के नीचे इसको लिखा जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि पर्सनल एक्सपेंस है ए और बी का, तो वो तो ड्रॉइंग है ना, तो उसको डेबिट कर दिया है हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में, यानी कि इसको मतलब प्रॉफिट से माइनस हमने कर दिया होगा फिर। ओके, तो ये जो है 22-23 का है ना, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। 2022-23 का मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट वाले ईयर से ही रिलेटेड है। ठीक है, 6,000 और 4,000 टोटल जो है आपका 10,000 है। तो इसको भी हम यहाँ पे देखिए, ये इसको माइनस कर दिया गया है, चार्ज कर दिया गया है, तो ये क्या होगा? डेबिट का मतलब है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिए गए थे ये। ओके, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस
चार्ज है ना टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके 6 और 4 10,000 हैं, तो ये 10,000 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ये जिस ईयर से रिलेटेड होगा बच्चों उसी ईयर से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो अंडर वैल्यूड है। ये 21 से रिलेटेड है, 31 मार्च 2021, तो अंडर वैल्यूड है 3,000 से। तो जो अंडर वैल्यूड होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड होता है बच्चों, है ना, वो क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऐड अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 3000, और ये किससे रिलेटेड है, 2021 से 31 मार्च 2021 आपका ये वाला ईयर है, तो यहाँ पे ये ऐड होगा। ये कितना है, 3,000 रुपए। और बच्चों ये जो अंडर ये क्लोजिंग स्टॉक है इस ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, तो नेक्स्ट ईयर 2022 में इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो लेस ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये तो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। एक मिनट, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको लेस करेंगे, इसको यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड ऑफ हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 3,000 को, है ना। इसके बाद जो है कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये 2 सालों के लिए होता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है। हर वो चार्ज नहीं किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम एनी ऑफ द ईयर्स, किसी भी ईयर का, है ना, चार्ज नहीं किया गया है 2,000 का, तो ये चार्ज किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एक्सक्लूड है एक टाइप का, तो ये लेस होगा बच्चों, है ना। तो ये सभी ईयर में से लेस होगा। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनी ईयर्स, जैसे यहाँ पे बताया हर एक साल का है ये, तो ये 2,000 का है। ये सभी ईयर्स में जो है क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ तक था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिया हुआ। अब जो है हम इसका टोटल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे निकाल देंगे। ये हमारे पास क्या आया, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये हमने फाइंड आउट किए। तो देख सकते हैं 40 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 2,000 को, तो ये 38 है। और यहाँ पे 56 और 59, 59 में से तो यहाँ पे ये 57, है ना। और ये 40 और 3 ये माइनस वाले हैं, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35,000। और लास्ट वाला जो है आपका हमारे पास जो प्रॉफिट है 2023 का, वो है 52। इसमें 20,000 ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे 1,500, फिर प्लस करेंगे 10,000 को, और माइनस कर देंगे 2,000 को, तो 78,500। सो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसको किया जाएगा, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, है ना। अब हम जो है क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछले क्वेश्चन में भी देखिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है यहाँ पे 38,000 प्लस
57,000, हर एक साल का प्रॉफिट है 35,000 प्लस 78,500, ठीक है। अपॉन करेंगे नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास यहाँ पे 4 है, ये 4 साल है टोटल, तो 4 से जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो है एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा देखिए, 78 प्लस 35,000 प्लस 57,000 प्लस 38,000 डिवाइडेड बाय देखिए 2,08,500, तो 2,08,500 है ना, डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो हमारे पास जो है हम डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो 52,125, 52,125 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने गुडविल का जो है फॉर्मूला लिखा था, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ओके। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आया है 52,125, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है यहाँ पे कितना है, ये 2 ईयर परचेजेस है, ठीक है। तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए कर लीजिए भाई 2 से मल्टीप्लाई इसको, तो 1,04,250, 1,04,250 रुपए, ये हमारा गुडविल का यहाँ पे आंसर है ना। गुडविल इज इक्वल टू 1,04,250 रुपए। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर है हमारे पास बच्चों, ये देखिए गुडविल का आप देख सकते हैं 1,04,250 है। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको खुद करवाया है ना। आप इसको जो है 4-5 बार देखिए, ध्यान से रिवाइज करिएगा, आपको जो है क्वेश्चन अंडरस्टूड हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ये किया गया है, ठीक है। ये आपके सामने जो है मैंने करके दिखा दिया है। ओके, तो एक बार मैं पास से इसको दिखा देता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट तो आपको मैंने बता दिया कि नीचे वाली जो कैलकुलेशन है ये इस तरीके से यहाँ पे होगी, ओके। तो नोट डाउन जो है इसको कर लीजिए आराम से आप। और बच्चों कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, है ना, आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, है ना। सो थैंक यू सो मच।